हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आज आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2024 टीवीएस रेडर 125 बेस मॉडल। जी हां दोस्तों, टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने ऑलरेडी समझ ही लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल रिव्यू शेयर करूंगा। बाकी कंपनी ने अभी यहाँ पर भारी प्राइस में गिरावट करी है। कितनी आप पहले पे करते थे, अभी आप कितनी पे करेंगे, माइलेज, स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, एवरीथिंग इन डिटेल यहाँ पर डिस्कशन करेंगे सो दैट वीडियो के एंड तक आप लोगों को एक क्लियर आइडिया मिल जाए कि 125 सीसी सेगमेंट में अगर आप लोग बाइक खरीदने का प्लान बना रहे थे तो रेडर 125 की ये बेस मॉडल खरीदनी आप लोगों के लिए कितनी सही हो सकती है, ये वीडियो के एंड तक मैं आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों रिव्यू की करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले जो की है ये आप लोग देख लीजिए, टीवीएस के लोगों के साथ वेव की जैसे पहले आप लोगों को मिल रहा था, अभी भी आप लोगों को बिल्कुल वही मिल रहा है। बाकी चेंज जो हुई है वो आप लोगों ने टाइटल थंबनेल से ऑलरेडी समझ ही लिया है। जी हाँ दोस्तों, प्राइस में यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए, पहले अगर आप लोग टीवीएस रेडर 125 ये जो आप कह सकते हैं बेस मॉडल है विद दिस सिंगल सीट, इसकी अगर ऑन रोड प्राइस देखते थे 1,16,200 रुपीज में मिला करती थी। लेकिन अभी अगर आप लोग देख रहे हैं, कंपनी ने यहाँ पर एक आप कह सकते हैं कि 5,000 रुपए तक का यहाँ पर जो प्राइस गैप है वो यहाँ पर कर दिया। अभी आप लोग को ये 1,11,200 रुपीज तक में देखने को मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, मैं अगेन कहता हूँ ये शोरूम की तरफ से कोई डिस्काउंट नहीं है, कंपनी ने खुद यहाँ पर ऐसा किया है। बाकी जहाँ तक मैं समझता हूँ कि शायद SP 125 को और ज़्यादा टक्कर देने के लिए कंपनी ने इस तरीके की कोई कोशिश शायद करी हुई है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग बिल्कुल बताइएगा क्यों कंपनी ऐसा कर रही है, आप लोगों को क्या लगता है। एंड देन देखिए, ये तो हो गया कंपनी की तरफ से, क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन आ चुका है। तो शोरूम की तरफ से आप लोगों को क्या मिल सकता है। देखिए, मैं यहाँ पर अपना ये जो शोरूम है आप कह सकते हैं राहुल टीवीएस, मेरे एरिया में वेस्ट बंगाल कृष्णनगर में, इसके हिसाब से आपको बताता हूँ। अगर आप लोग अभी यहाँ पर कोई बाइक या फिर स्कूटर खरीद रहे हैं, डेफिनेटली अगर आप लोग फ्यूल वाली खरीद रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को 5 लीटर्स तक की ऑयल आप कह सकते हैं या फिर जो पेट्रोल है वो आप लोग को मिल सकती है। एक हेलमेट जो है ISI मार्क वो आप लोग को यहाँ पर मिल सकता है। देन एक बाइक कवर भी आप लोग को मिल सकती है। और अगर आप लोग मोटर रिडिफाइंड यहाँ पर चैनल के रेफरेंस के साथ आते हैं तो आप लोग को यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट भी देखने को मिल सकता है। बस नाम यहाँ पर चैनल की मेंशन करिएगा, आप लोगों को कुछ और यहाँ पर गिफ्ट्स भी देखने को मिल जाएगी। तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो प्राइस है या फिर क्या चेंज हुई है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। कलर के बारे में आप लोगों को बता दूं, बेस मॉडल में हाल फिलहाल के लिए आप लोगों को जहाँ पर ये सिंगल सीट मिल रहा है ब्लैक एंड रेड कलर। ये जो आप रेड कलर देख पा रहे हैं ये तो स्प्लिट सीट बहरहाल, लेकिन ये रेड कलर आप लोग को यहाँ पर भी देखने में मिल जाएगी। तो ये शुरू हो रही है दोस्तों 1,11,200 रुपीज से। अब जब आप देख रहे हैं तो ये वाली जो मॉडल आप लोग को करीबन 1,18,000 तक में मिलती है। और जो टॉप मॉडल है जहाँ पर आप लोगों को ये स्प्लिट सीट के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाली अलग से आप लोगों को कंसोल मिलती है, वहाँ पर आप लोगों को 1,28,200 रुपीज तक में देखने को मिल सकती है। तो प्राइस के बारे में बात हो चुकी है दोस्तों विद कलर। अब मैं बता दूं चीजें आप लोग को ओवरऑल यहाँ पर मिल क्या कर रही है। सबसे पहले जैसे आप लोग यहाँ पर की को ऑन करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो LED DRL है ये आप लोग को यहाँ पर जलता हुआ दिखेगा। और अगर आप लोग यहाँ पर इग्निशन को ऑन करते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी हेडलैम्प को आप ऑपरेट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस स्विच, हाई बीम, लो बीम एंड पास लाइट। ये हाई बीम, लो बीम एंड देन पास लाइट को इस तरीके से आप यहाँ पर ऑपरेट कर सकते हैं। और आपको ऑफ यहाँ से डायरेक्टली करना होगा क्योंकि अभी तक कंपनी ने यहाँ पर किल स्विच का ऑप्शन नहीं दिया है। एंड देन एक बार इसको अगेन ऑन करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को जो टर्न सिग्नल मिल रहा है ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है, ये फिक्स्ड आप कह सकते हैं, बट हाँ आपको बल्ब का मिल रहा है। और यहाँ पर आप लोग को ट्राई कलर का जो टच है वो भी यहाँ पर आपको मिलेगा। अब इसको यहाँ पर करते हैं बंद। पहले की तरह अभी भी आप लोग को यहाँ पर 31 mm की जो टेलीस्कोपिक फोक है ये आप लोग को मिल जाएगी, काफ़ी तगड़ी वाली फाइबर की मडगार्ड। एंड देन आप लोग को यहाँ पर 80/100 सेक्शन का जो टायर है वो आप लोग को मिल जाएगा विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। और साथ ही अगर आप लोग देखते हैं तो SBT आप लोगों को मिलेगा, सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। जब भी आप रियर ब्रेक को अप्लाई कर रहे होते हैं, फ्रंट ब्रेक भी काफ़ी हद तक अप्लाई होती है ताकि यहाँ पर ब्रेकिंग को और तगड़ी बनाया जा सके। बाकी फ्रंट में अगर आप लोग देख रहे हैं, देखिए कहने को तो आप लोग को 2 वर्जन मिलता है, ड्रम एंड देन डिस्क, बट ड्रम वर्जन आपको बहुत ज़्यादा मिलता नहीं है। वो आप लोगों को सामने में 130 mm ड्रम के साथ आती है। और जब आप लोग डिस्क में आ रहे हैं तो पेडल डिस्क आप लोग को यहाँ पर 240 mm की मिलती है, जो ब्रेकिंग के टाइम पे हीट डिसिपेट करके ब्रेकिंग को और बेहतरीन बनाने में बिल्कुल हेल्प करती है विद दिस नॉर्मल कैलिपर। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर इंजन पे आ रहे हैं तो सबसे पहले ये देख लीजिए, इंजन का यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं काउल है ये काफ़ी तगड़ी क्वालिटी की आपको मिलती है। इनफैक्ट क्रैश गार्ड जो है ये भी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी की मिलती है। तो भगवान ना करे गाड़ी अगर कभी साइड वाइज गिरती भी है तो स्क्रैच मतलब स्क्रैचेस या फिर डेंट की पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। देन अगर आप लोग यहाँ पर इंजन देख रहे हैं तो ये बिल्कुल ही सेम है, 124.8 cc सिंगल सिलेंडर
3 वाल्व एयर ऑयल कूल फ्रेंचेड इंजन आपको मिलेगा। एयर कूलिंग के लिए ये तो आप देख ही रहे हैं, इंजन को कूल करने के लिए। ऑयल कूलिंग के लिए क्या है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी जो फिन्स वगैरह ये लगाई गई है। मतलब कह सकते हैं कि काफ़ी कारगर तकनीक है, बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं हुआ कंपनी का, लेकिन ये ऑयल कूलिंग जो टेक्नोलॉजी है ये भी ऐड हो गई है। बाकी पावर फिगर्स भी बिल्कुल सेम है, 11.3 PS की मैक्स और 11.2 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क आप लोगों को यहाँ पर मिलती है। बाकी 2 मोड भी आप लोगों को मिलता है, जो कि आप कह सकते हैं फर्स्ट इन सेगमेंट है पावर एंड देन इको मोड। पावर मोड में अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी, इको मोड में स्विच करके चलाने से जो पर गियर टॉप स्पीड है वो घटा दी जाती है, ताकि यहाँ पर आप लोग को माइलेज अच्छी दी जा सके। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो टीवीएस इंटेलिगो सिस्टम भी आपको मिलता है। मान के चलिए आप ट्रैफिक पर खड़े हैं, इंजन चल रही है, तो 5 से 7 सेकंड बाद 10 सेकंड बाद इंजन अपने आप को शट डाउन कर लेती है, ताकि यहाँ पर माइलेज को मेंटेन की जा सके। अब आपको चालू कैसे करना होता है, बस आप यहाँ पर जो क्लच है उसको पकड़ के हल्का सा जैसे आप थ्रॉटल ग्रिप करते हैं, गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाती है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है अबाउट दिस टीवीएस इंटेलिगो सिस्टम, नीचे कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो सुना दूँ। बाकी ये जो आप मफलर कवर देख रहे हैं ये आप लोगों को यहाँ पर मेटल की ही मिलेगी। चलिए आवाज़ जो है वो मैं आप लोगों को सुना दूँ। ये दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया। बाकी आप लोगों का क्या कहना है अबाउट द साउंड, नीचे कमेंट में लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा। बट मैं इतना बता सकता हूँ 125 सीसी सेगमेंट के हिसाब से अगर आप लोग साउंड देख रहे हैं तो काफ़ी बेसियर ही आपको मिलेगी। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर ये फुट रेस्ट या फिर अगर आप ब्रेक लीवर की क्वालिटी देख रहे हैं ये आपको यहाँ पर काफ़ी तगड़ी ही मिलेगी। देन दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर इसकी रियर पोर्शन देखते हैं तो कुछ इस तरीके से जो टेल लैंप है वो आप लोगों को मिलेगा। एंड देन एक और चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर जो बताना चाहूँगा, और अगर आप लोग यहाँ पर इस की स्लॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो सीट है इसको अगर आप ओपन करें तो हल्का सा जो स्पेस है ये भी आपको मिलेगा। यहाँ पर फर्स्ट एड किट और टूल बॉक्स मतलब टूल किट यहाँ पर रखी हुई है। अगर आप चाहें तो अपना और छोटा मोटा यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो भी आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। तो 125 सीसी में हल्की सी स्टोरेज भी आप लोगों को मिल रही है, तो ये भी एक बहुत बढ़िया बात बनती है। एंड देन यहाँ पर अगर आप लोग रियर सेक्शन में देख रहे हैं तो फ्रंट की तरह यहाँ पर ये नॉन फ्लेक्सिबल जो बल्ब टर्न इंडिकेटर है विद दिस रिफ्लेक्टर ये आपको मिलेगा नंबर प्लेट लगाने की जगह, और ऊपर एक लाइट भी आप लोग को जलता हुआ दिख रहा है नंबर प्लेट को इल्यूमिनेट करने के लिए। देन ये जो रिफ्लेक्टर ये आप देख पा रहे हैं। देन यहाँ पर ये जो टेल टायर ये आप देख पा रहे हैं। देन अगर आप लोग यहाँ पर टायर देख रहे हैं दोस्तों तो 100 बाई आप देख सकते हैं 90 सेक्शन की टायर आप लोग को मिलेगी विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। 130 mm की यहाँ पर जो ड्रम ब्रेक है वो आप लोग देख पा रहे हैं, और एडजस्टेबल यहाँ पर जो मोनोशॉक है ये भी आप लोगों को देखने में मिल जाएगी। बाकी दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर इसकी लेफ्ट पोर्शन पर आते हैं तो यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं साड़ी गार्ड या फिर जो लेडीज फुटरेस्ट है वो आप लोग को इंटीग्रेटेड मिलेगा। मेन स्टैंड तो है ही, साइड स्टैंड भी आपको मिल रहा है विद साइड स्टैंड जी कट ऑफ सेंसर। यहाँ पर ओपन चेन सिस्टम आप लोग को मिल जाएगा विद दिस बॉक्स एक्शन स्विंग आर्म, और 5 स्पीड गियर बॉक्स है 1 डाउन 4 अप। और यहाँ पर आप लोगों को ये जो रेडर की 3D लोगो है दोस्तों ये भी बिल्कुल देखने में मिल जाएगी। और वहीं अगर मैं आप लोगों को इसकी सीट के बारे में बताऊं तो देखिए एक बात तो यह है कि ये बिल्कुल ही आप लोगों को जो स्ट्रेट सीट है वो मिल रहा है। तो फैमिली ओरिएंटेड अगर आप लोग ज़्यादा हैं, फैमिली के साथ राइड ज़्यादा करते हैं तो ये आप लोग को डेफिनेटली हेल्प करेगी फैमिली के साथ और ज़्यादा कंफर्टेबली राइड करने में। बाकी हाँ ये आप लोग को 780 mm तक की जो सीट हाइट है वो प्रोवाइड कराती है। तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4" तक की भी है, बाइक को मैनेज करने में मतलब 5'3" तो भी आपको बाइक मैनेज करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और पीछे जो एज पिलियन बैठ रहे हैं उनको पकड़ के बैठने के लिए जो ग्रैब हैंडल है ये भी आपको काफ़ी तगड़ा वाला यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। और अगर आप लोग यहाँ पर टैंक देख रहे हैं दोस्तों तो 10 लीटर की आपको मिलेगी, और ये E20 आप कह सकते हैं कि इनेबल्ड इंजन आपको मिल रही है, तो फ्लेक्सिबल से भी आप इसको यहाँ पर बिल्कुल रन करा सकते हैं। जहाँ तक बात है माइलेज की, आप लोग यहाँ पर 55-60 तक भी बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कम ज़्यादा अगर आपको मिला, आप इस बाइक के अगर ओनर रह चुके हैं, नीचे अपना एक्सपीरियंस प्लीज़ यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। बाकी हाँ ये अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर ये टैंक फाइबर में आप लोग को मिल रहा है, मतलब आप कह सकते हैं कि टैंक कवर आप लोग को मिल रहा है। एक्चुअल अंदर में जो टैंक है वो आप लोग को मेटालिक की मिलेगी, जो कि 10 लीटर तक की आप लोग को देखने में मिल जाएगी। और यहाँ पर आप लोग को ये जो आप कह सकते हैं टीवीएस की 3D लोगो है वो आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल रहा है। ग्राउंड क्लियरेंस आप लोग कह सकते हैं कि बेस्ट इन सेगमेंट है 180 mm तक की, और वेट अगर आप लोग देख रहे हैं 123 किलोग्राम तक की आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। और वहीं अगर आप लोग इसकी हैंडल बार देखते हैं तो काफ़ी चौड़ी ही आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। एंड देन यहाँ पर ये जो पास लाइट, इसका स्विच, हाई बीम, लो बीम, टर्न सिग्नल, हॉर्न भी ठीक ठाक है, बहुत लाउड ऐसा नहीं कहूँगा। देन आप लोगों को 2 मोड मिलेगा, पावर एंड इको। पावर मोड में मैक्सिमम परफॉर्मेंस, और इको मोड में आप लोगों को ज़्यादा माइलेज देखने को मिलेगी। देन यहाँ पर ये इंजन स्टार्ट का स्विच दिया हुआ है, एग्जॉस्ट साउंड मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई है। बाकी हाँ अगर यहाँ पर किल स्विच मिलता तो शायद और बेहतर होता। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये भी आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगी। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करते हैं अबाउट ऑल डिजिटल मीटर कंसोल के बारे में। एक बार ऑफ करके यहाँ पर ऑन करते हैं, जैसे आप लोग इसको ऑन कर रहे हैं पूरा एक बार यहाँ स्वाइप भरती है, हाई लिख कर आ रही है। देन यहाँ पर जो टैकोमीटर है, देन गियर पोजीशन सेंसर, स्पीडोमीटर, टाइम, फ्यूल गेज सेंसर, ठीक है। इको मोड में अगर है तो वो दिखा रही है,
पावर मोड में अगर है तो वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं स्विच अप कर सकते हैं। देन अगर आप लोग यहाँ पर ये मोड बटन का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं ट्रिप ए, ट्रिप बी, देन आप लोगों को यहाँ पर रेंज मतलब डिस्टेंस 20 वगैरह जो है वो दिख जाएगी, और एवरेज कितनी दे रही है बाइक, मतलब माइलेज कितनी दे रही है वो भी आप लोग को यहाँ पर दिखा देती है। बाकी ओडोमीटर जो है वो आप लोग को यहाँ पर दिख ही रहा है। एंड देन अगर आप लोग इसकी मिरर देखते हैं दोस्तों तो ये भी आप लोगों को रियर व्यू जो है काफ़ी अच्छी खासी बिल्कुल निकाल कर दे देती है। देखिए मैं आप लोगों से इतना कहना चाहूँगा सत्यवचन की घड़ी में कंक्लूजन में कि 125 सीसी सेगमेंट में ना ये मतलब स्पेशली ये वाली जो वेरिएंट है रेडर की सिंगल सीट, और अभी तो प्राइस और कम कर दिए कंपनी ने 1,11,200, वन ऑफ द बेस्ट, और आप क्या या फिर आप ये भी कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक है। क्योंकि देखिए 125 सीसी एक ऐसी सेगमेंट है जहाँ पर लुक भले ही स्पोर्टी हो लेकिन आप इसको ज़्यादातर यूज़ करने वाले होते हैं फॉर कम्यूटिंग, और कम्यूटिंग अगर है और अगर आप फैमिली के साथ भी ज़्यादा राइड पसंद करते हैं, आपको एक स्पोर्टी लुक के साथ साथ वो एक मतलब फैमिली के साथ कम्यूट करने के लिए एक सिंगल सीट भी चाहिए थी, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ये जो मतलब वेरिएंट है अभी तो और ज़्यादा आप कह सकते हैं कि मतलब ये वैल्यू फॉर मनी बन चुकी है। बाकी देखिए यहाँ पर आप लोग को एलईडी हेडलैम्प मिल रहा है, डिजिटल मीटर कंसोल है, सिंक्रोनस ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी डिस्क मिल रही है, काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर आप लोगों को जो पावर पिकअप है वो मिलता है। कंपनी का यहाँ पर मानना है करीबन 5.9 सेकंड में 0 to 60 आप कह सकते हैं कि ये जो किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड है वो भी यहाँ पर अचीव कर सकती है। हाँ, अगर आप लोग देखते हैं तो एक्सट्रीम 125R भी एक बहुत तगड़ी सी कंप्यूटर बनती है, लेकिन मैं अगेन कहूँगा अगर आप लोग इनिशियल एक्सेलरेशन देख रहे हैं या फिर अगर आप लोग एक ऐसा बाइक चाह रहे हैं जहाँ पर एक्सेलरेशन आप लोगों को बेहतर मिले और साथ ही आप लोगों को फैमिली के साथ राइड करने के लिए जो सीट सिंगल सीट आप लोगों को बेहतरीन लग रही है, ये बाइक भी आप लोग आंख बंद करके खरीद सकते हैं। मैं कहूँगा प्राइस ड्रॉप के बाद ये और ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल बन चुकी है। आशा करता हूँ दोस्तों रिव्यू आपको पसंद आई होगी। बाकी नीचे कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा कि ये 2024 टीवीएस रेडर 125 सिंगल सीट या फिर आप कह सकते हैं बेस मॉडल आपको कैसी लगी और प्राइस ड्रॉप का कारण आप लोगों को क्या लग रहा है नीचे कमेंट पर लिख कर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत दिन मिलेंगे इसी तरह के एक नए वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।